दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान की दादागिरी, जहाजों पर हमले और अमेरिका के साथ जारी जंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के शक्तिशाली देशों ने अब ईरान की इस मनमानी का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे ईरान का सबसे बड़ा हथियार हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। रेगिस्तान का सीना चीरकर ऐसी पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं जो ईरान को अंगूठा दिखाकर धड़ाधड़ तेल दुनिया के पार पहुंचाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो नस जिसे दबाकर ईरान जब चाहे पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा कर देता है। हालिया अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़की जंग के दौरान जब इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप उठी। कतर से लेकर के कुवैत तक खाड़ी देशों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब पानी के इस खतरनाक रास्ते पर अपनी निर्भरता को शून्य करने के लिए खाड़ी देशों ने अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर छेड़ दिया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ रहा है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस रूट को जंग का अखाड़ा बना दिया है। हाल के दिनों में इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों पर ताबड़तोड़ हमले हुए जिससे यहां यातायात ठप होने की कगार पर पहुंच गया। रही सही कसर ईरान के उस मनमानी ने पूरी कर दी जिसमें सुरक्षित मार्ग के बदले जहाजों से लाखों डॉलर का भारी टैक्स वसूला जा रहा है। इसी गुंडा टैक्स और खतरे को देखते हुए खाड़ी देशों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इस पूरे मिशन में सबसे आगे खड़ा है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई अपने महत्वाकांक्षी वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मेगा प्रोजेक्ट का लगभग आधा काम पूरा भी हो चुका है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने सख्त निर्देश दिए हैं कि साल 2027 तक इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस पाइपलाइन के चालू होते ही यूएई की तेल निर्यात क्षमता दोगुनी होकर 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। यही नहीं, यूएई अब अरब सागर में एक नया विशाल पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल भी बना रहा है जिससे दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और हॉर्मुज को बाईपास कर सीधे व्यापार हो सकेगा। ऐसे में दुबई के जेबेल अली पोर्ट भी निर्भरता कम हो जाएगी जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सामान यहां सीधे आ सकेंगे। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष जाबेर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पहले से ही दुनिया की बहुत ज्यादा ऊर्जा आज भी हॉर्मुज जैसे गिने चुने संवेदनशील रास्तों से ही गुजरते हैं। यही वजह है कि यूएई ने एक दशक पहले ही इस रूट को बाईपास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का फैसला किया था।
सुल्तान अल जाबेर दुनिया की बहुत ज्यादा ऊर्जा आज भी हॉर्मुज जैसे गिने चुने संवेदनशील रास्तों से गुजरती है। यही वजह है कि यूएई ने एक दशक पहले ही इस रूट को बाईपास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का दूरदर्शी फैसला कर लिया था। ईरान के दबदबे को कुचलने की इस रेस में यूएई अकेला नहीं है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी सऊदी अरब भी अपने पत्ते खोल चुका है। सऊदी अरब लाल सागर तक जाने वाली अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाकर सीधे 90 लाख प्रति दिन करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ इराक भी इस खेल में कूद गया है। इराक ने 435 किलोमीटर लंबे बसरा हदीथा पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। $1.5 अरब के भारी भरकम बजट वाले इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाकर सीरिया, जॉर्डन और तुर्की से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजाना 25 लाख बैरल तेल बिना किसी रोक टोक के सीधे यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की सीनियर एनालिस्ट अलेक्जेंड्रा पॉल्स की रिपोर्ट खाड़ी देश के इस हौसले को सच साबित करती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2027 के आखिर तक देश इतनी पाइपलाइन क्षमता तैयार कर लेंगे कि वे अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज के बिना ही भेज सकेंगे। और कहानी यही नहीं रुकती। साल 2028 के अंत तक रोजाना करीब 73 लाख बैरल तेल इन वैकल्पिक रास्तों से गुजरेगा, यानी खाड़ी देश अपनी 60% तेल निर्यात को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन क्या ईरान का खौफ वाकई पूरी तरह खत्म हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि राह इतनी भी आसान नहीं है। इन तमाम पाइपलाइनों के बढ़ने के बाद भी हर दिन 70 से 90 लाख बैरल तेल के लिए दुनिया को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये नए वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं वे लाल सागर से होकर गुजरते हैं, जहां पहले से ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का आतंक बना हुआ है। यानी खाड़ी देश ने ईरान की घेराबंदी तो जबरदस्त की है, लेकिन मिडिल ईस्ट से खतरे के बादलों को पूरी तरह हटा पाना फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। बात सिर्फ तेल की पाइपलाइनों तक सीमित नहीं है। खाड़ी देश अब इराक, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की के रास्ते उत्तर की ओर नए रेलवे और रोड कॉरिडोर भी तलाश रहे हैं। यूएई फुजैरा को दुबई और अबू धाबी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ रहा है, ताकि कंटेनर शिपमेंट को भी बिना हॉर्मुज पार किए सीधे हिंद महासागर में उतारा जा सके। इस मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस कहा जा रहा है, जो ईरान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेअसर कर देगा।
साफ है कि खाड़ी देश अब अपनी संप्रभुता और अर्थव्यवस्था की चाबी ईरान या किसी तीसरे देश के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते। अगर खाड़ी देश का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पूरी तरह सफल रहता है तो हॉर्मुज का दबदबा इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।